हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश के दमदार क्लास में। आइए साथियों, प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। इनमें से किस नगर को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है महोबा, ऑप्शन बी है काम्पिल, ऑप्शन सी है मथुरा, ऑप्शन डी है कन्नौज। तो महोदय श्री के नाम से किसे जाना जाता था साथियों, ये कन्नौज को जाना जाता था। किसे जाना जाता था, कन्नौज को। और इसका एक नाम है कान्य कुंज, कान्य कुंज। ठीक, इसको दो नामों से जाना जाता था, महोदय श्री और कान्य कुंज। और इसी कन्नौज को इत्र नगरी भी कहते हैं, इत्र नगरी, इत्र नगरी। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाग भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जेजाग भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है साथियों अवध, ऑप्शन बी है बुंदेलखंड, ऑप्शन सी है काशी, ऑप्शन डी है दोआब। तो चंदेल शासक के दौरान साथियों ये जेजाग भुक्ति या जय होटी के नाम से बुंदेलखंड को जाना जाता था। किसे जाना जाता था, बुंदेलखंड को जाना जाता था। ठीक, अगला प्रश्न है, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का मकबरा ये बहू बेगम के मकबरे के नाम से प्रसिद्ध है। ये कहां पर है, इसमें दो प्रश्न है मित्रों। ये बहू बेगम का मकबरा पूछा जाता है या पूछा जाएगा बहू बेगम का मकबरा कहां पर है। पहला प्रश्न तो ये है, और दूसरा बनाकर पूछा जाता है कि बहू बेगम का मकबरा किसके बहू बेगम का मकबरा, मतलब ये शुजाउद्दौला का नाम पूछा जाता है। कहने का मतलब ये है, इसमें दो क्वेश्चन। तो ये कहां पर है साथियों, ये अयोध्या या फैजाबाद, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। तो ये फैजाबाद में या अयोध्या में है। ठीक, मकबरा का बीबी का मकबरा। ठीक, और यही अयोध्या में सरयू रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। ये करंट का क्वेश्चन है, सरयू रिवर फ्रंट, रिवर फ्रंट। जैसे लखनऊ में गोमती रिवर को रिवर फ्रंट डेवलप किया गया है, इसी प्रकार से सरयू रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। और इसमें जैसे बनारस में गंगा विलास क्रूज चलाया जा रहा है, तो इसमें भी क्रूज चलाने की जो है अभी व्यवस्था बनाई जा रही है कि आगे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ सरयू में भी, अयोध्या सरयू में भी यहाँ पर क्रूज चलाया जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए है शुजाउद्दौला, ऑप्शन बी है आसफउद्दौला, ऑप्शन सी है राजा चेत सिंह, और ऑप्शन डी है साथियों राजा महीप नारायण सिंह। तो बनारस में जब अंग्रेजों ने विद्रोह किया था, ये कब किया था साथियों, ये 1781 में अंग्रेजों ने बनारस में अचानक से विद्रोह किया था। कोई बता के थोड़ी नहीं विद्रोह करता है, अचानक से विद्रोह किया। तो पूरी बनारस में, पूरी काशी में हलचल मच गया कि अब जो है हम लोगों को नहीं बचा जाएगा, अब अंग्रेज हम संपूर्ण काशी को हड़प लेंगे या अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। तो ये राजा चेत सिंह जो थे, इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, और लोहा ही नहीं लिया, इनको हरा कर मार कर भगा दिया। और वो इस प्रकार भागे कि कहा जाता है कि हाथी पे रखने वाला घोड़े पे, और घोड़े पे रखने वाला हाथी पे, मतलब हड़बड़ा गए, हक्के बक्के होकर भाग गए, मात खा गए राजा चेत सिंह से। ऐसे वीर ये थे राजा चेत सिंह। लेकिन इनका इतिहास कहीं आपको जल्दी मिलेगा नहीं। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। अंग्रेजों का अधिकार प्रयागराज किले पर कब स्थापित हुआ। ऑप्शन ए है 1790, ऑप्शन बी है 1792, ऑप्शन सी है 1796 और ऑप्शन डी है 1797। तो प्रयागराज के किले पर साथियों अंग्रेजों का अधिकार जो है ये 1797 ईस्वी में जो है उनका प्राप्त हुआ था, इनको अधिकार प्राप्त हुआ था। किसे, अंग्रेजों को। अच्छा, आपको बताएं, ये जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। यूपी जीके में आप जो है आपके पीसीएस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आजकल लेकर आ रहे हैं, और करंट के क्वेश्चन भी जुड़ेंगे, लेकिन आज नहीं, आज प्रीवियस ईयर पेपर के ही हैं। ठीक, ये सभी आ जाते हैं ना, रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, तो इसीलिए हम एक बार इसको रिवाइज करवा दे रहे हैं कि क्या पता एक दो क्वेश्चन फंस जाए इससे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष
वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। किस वर्ष जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है इसका संपूर्ण क्षेत्र पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में था, उसे अलग करके ये आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया। ऑप्शन ए है 1832, ऑप्शन बी है 1833, ऑप्शन सी है मित्रों 1834 और ऑप्शन डी है 1835। तो ये जो है 1833 में संपूर्ण बंगाल से अलग करके संपूर्ण प्रांत जो है आगरा प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया था। कब मिलाया था? 1833 में। अगला प्रश्न है साथियों, अवध राज्य पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। 1722 से 1856 तक मुस्लिम का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? जो मुस्लिम शासक थे इस अपने शासन के दौरान कौन सी उपाधि अपनाई थी साथियों? ऑप्शन ए है सुल्तान, ऑप्शन बी है नवाब, ऑप्शन सी है बादशाह और ऑप्शन डी है साहिब। तो अवध के नवाब तो फेमस है, इसको आप इसे लिंक करके जानते भी हैं और याद भी कर सकते हैं अगर पहले से नहीं पता है। तो इन्होंने जो है नवाब की उपाधि जो है अपनाई थी। किसकी उपाधि? नवाब की। और इसीलिए लखनऊ में ज्यादा नवाबों का बोलबाला था, या इसको केंद्र बिंदु माने थे अवध का, तो इसलिए नवाबों का शहर भी इसे कहा जाता है। किसे? लखनऊ को, अपनी उत्तर प्रदेश की राजधानी को। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था? लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के किस राजा से हुआ था? ऑप्शन ए है शिवराव, ऑप्शन बी है दामोदर राव, ऑप्शन सी है साथियों बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन डी है गंगाधर राव। तो ये झांसी की रानी जो है इनका विवाह किसके साथ हुआ था? ये गंगाधर राव के साथ हुआ था साथियों। और ये दामोदर राव जो है ये इनके पुत्र थे। क्या थे? इनके पुत्र थे। ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? 1924 के कानपुर षड्यंत्र में इनमें से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए है मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन बी है नलिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है शौकत उस्मानी, ऑप्शन डी है मित्रों M.A. अंसारी। तो 1924 के कानपुर षड्यंत्र में ये M.A. अंसारी जो है ये शामिल नहीं थे। कौन नहीं शामिल थे? M.A. अंसारी नहीं शामिल थे। और कौन लोग शामिल थे? शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद। अगला प्रश्न है मित्रों, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस महासचिव के रूप में कौन चुना गया था? ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी है NG रंगा, ऑप्शन सी है इंदुलाल याग्निक, ऑप्शन डी है राम मनोहर लोहिया। तो ये लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस जो हुआ था इसके महासचिव के रूप में NG रंगा को चुना गया था। किसको चुना गया था साथियों? NG रंगा को। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? ये काकोरी षड्यंत्र केस जो हुआ था इसके प्रधान आरोपी कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। इनको उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दिया गया था? अभी ये काकोरी षड्यंत्र को जो है इसको नया नाम दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन। हो सकता है ये नाम पूछ लिया जाए आप लोगों से कि क्या नाम बदला गया? ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन। और इसी काकोरी, ये काकोरी जो है साथियों ये लखनऊ में स्थित एक जगह का नाम है। और जो है ये काकोरी के नाम से लखनऊ में जो आम का निर्यात होता था वो नवाब ब्रांड से होता था। तो इसी काकोरी के नाम से काकोरी ब्रांड से भी आम का निर्यात किया जाएगा। काकोरी ब्रांड, ये ब्रांड बन गया, इसको कांड नाम दिए थे। तो अभी गवर्नमेंट ने हाल ही में इसका नाम बदलवाकर ट्रेन एक्शन कर दिया, पहली बात। और दूसरी बात, काकोरी ब्रांड के नाम से आम निर्यात किया जाएगा। कहां से? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आम निर्यात। ठीक। और इस जो प्रधान आरोपी थे इनको किस शहर में फांसी दी गई थी? इनको जो है साथियों गोरखपुर फांसी दी गई थी। कहां पर फांसी दी गई थी? गोरखपुर जेल में। अगला प्रश्न है मित्रों, काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खान को किस जेल में कैद किया गया था? अशफाक उल्लाह खान को किस जेल में इनको कैद किया गया था? ये भी काकोरी केस मामले में जो है पकड़े गए थे इन्हीं के साथ, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ। तो इनको किस जेल में कैद किया गया था? ऑप्शन ए है फैजाबाद,
ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो इन्हें साथियों जो फैजाबाद है, फैजाबाद के जेल में इन्हें कैद किया गया था। इसका नाम बदलकर हो गया है अयोध्या, अयोध्या। और फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट हो गया है, अयोध्या कैंट इसका नाम कर दिया गया है, अयोध्या कैंट। ठीक, अगला प्रश्न है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है और ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहां स्थानांतरित करके लखनऊ किया था। मतलब लखनऊ से पहले राजधानी कहां थी, कहां स्थानांतरित थी? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है कानपुर। तो ये 1921 में अपनी राजधानी जो है स्थानांतरित करके इलाहाबाद किए थे और इलाहाबाद का भी नाम बदला गया है साथियों, इसका नाम हो गया है प्रयागराज। क्या हो गया है? इसका नाम भी बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका जना आंदोलन प्रारंभ हुआ। एक जो है जना आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसके नेतृत्व किया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है सीबी गुप्ता, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है हसरत मोहनी और ऑप्शन डी है मदारी पासी। तो स्वाधीनता आंदोलन के समय एका आंदोलन जो है चालू किया गया था, शुरू किया गया था, इसके जो है नेतृत्व मदारी पासी ने किया था साथियों। किसने किया था? मदारी पासी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना? ऑप्शन ए है 1918, ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1936 और डी है 1937। तो ये 1936 में हुआ था अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना। और कहां पर हुआ था साथियों? ये लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ठीक, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था साथियों। तो साथियों प्रश्न हमारे इतने ही थे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। जो है जितने भी प्रश्न पूछे गए अभी तक जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, हम पीसीएस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, और उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश छोटी मोटी कोई भी परीक्षा हो, छोटी बड़ी सभी में पूछा जाता है, तो सभी की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो जो है ठीक है, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट सेशन में साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।